अशोक जी, सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने ये कार्यक्रम कांग्रेस की जो कमियां हैं उन्हें दिखाने के लिए रखा है। जी। और मैं समझता हूं आज के शर्मा जी को बुलाने की जरूरत नहीं थी। हम्म। कांग्रेस के नेताओं को या पार्टी मुख्यालय में आपको ये कार्यक्रम करना चाहिए था। हम्म। जब राहुल गांधी जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, तो मैंने एक दिन का अनशन रखा था हम्म। एआईसीसी के बाहर। तो मैंने उसमें यही कहा था कि आपके इस्तीफा देने से समस्याएं हल नहीं होंगी, समस्याएं बढ़ेंगी। हम्म। वो आखिर समस्याएं कौन सी हैं? देखिए, राहुल गांधी जी के साथ के जितने भी लोग थे वो सब पार्टी को धीरे धीरे धोखा देते रहे हम्म। और पार्टी को इस कगार पर पहुंचा दीजिए। आप सिंधिया जी को देख लीजिए, हम्म। एक तरीके से राइट हैंड हुआ करते थे। हम्म। आप राजस्थान में देख लीजिए कि किस तरह से पायलट जी ने अपना रूप दिखाया। आप अशोक तंवर को देख लीजिए कि जिस तरह से उनके ऊपर संरक्षण था राहुल गांधी जी का, और किस तरह से वो धोखा देकर गए। तो हम्म। सबसे पहले तो राहुल गांधी जी को अपनी टीम के ही लोगों से सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने ही कांग्रेस पार्टी को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया है। हम्म। अच्छा, इस्तीफा देने पर के विजय बाद जी आज एक मिनट, देखिए। विजय जी एक मिनट। आपने जिन नेताओं के नाम लिए उनमें से ज्यादातर नेता तो अलग हो चुके हैं, लेकिन आज भी जो राहुल गांधी की टीम में आरपीएन सिंह, उनके लिए क्या क्या फुरकान साहब ने कह रहे हैं ऐसे नेता हमें सिखा रहे हैं जो शून्य है, जो जमानत जिनकी जब्त हो जाती है वो हमें बताएंगे कि क्या करना है। यानी अशोक यानी जी, यानी राहुल गांधी की टीम में अब भी ऐसे नेता है जिनका जमीन पर कोई आधार नहीं है, जिनको कोई अशोक राजनीति जी, की समझ नहीं है। उन्होंने प्रदेश अशोक अध्यक्ष पे सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा ये अब ये हमें बताएंगे, आईपीएस अधिकारी हमें बता रहे हैं कि राजनीति क्या होती है। इसका मतलब पार्टी में कुछ गंभीर समस्याएं हैं ना, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल हैं। और मैं यही कहना चाह रहा हूं, अगर राहुल गांधी जी की आस्तीन से पहले भी चार सांप निकल चुके हैं, हम्म। तो चार सांप और हो सकते हैं। हम्म। उनकी पहचान करना बहुत जरूरी है, तभी जब तक सफाई नहीं होगी कांग्रेस में। हम्म। मैं तो ये कहता हूं इसके लिए चाहिए कि राहुल गांधी जी सबसे पहले अपना पदभार संभालें। हम्म। क्यों? उनके इस्तीफा देने के बाद में कांग्रेस में क्या स्थिति बन रही है? हम्म। अब कांग्रेस में एक वर्ग मांग कर रहा है कि रणदीप सिंह सुरजेवाला को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। हम्म। क्यों? क्योंकि रणदीप सिंह सुरजेवाला पब्लिक में ज्यादा आज की समय में कांग्रेस का चेहरा है। हम्म। कांग्रेस में ज्यादा लोकप्रिय होते जा रहे हैं। जी। आज रणदीप सिंह सुरजेवाला को अध्यक्ष बनाने की मांग हो रही है, कल को किसी और की मांग होगी, परसों किसी और की होगी। हम्म। तो क्या है, फिर से गुटबाजी में बढ़ जाएगी ठीक कांग्रेस। है। ठीक है। इसका बहुत बड़ा नुकसान पार्टी को झेलना पड़ेगा आज गुटबाजी के कारण ही। आप देख लीजिए, हर स्टेट में गुटबाजी। ठीक है। जैसे कि पी चिदम्बरम जी ने बयान दिया, तो विरोध किसने किया? हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने। हम्म। मैं अशोक गहलोत जी के साथ हूं, क्योंकि अशोक गहलोत जी जमीनी नेता हैं, पी हम्म। चिदम्बरम जी जमीनी नेता नहीं है। के शर्मा जी, कांग्रेस खत्म हो जाती है। देखिए अशोक जी, जिस तरह सीमा पर एक जवान तैयार करने के लिए उसकी सारी चीजें देखी जाती हैं, उसका जज्बा देखा जाता है, हम्म। इसी तरह कांग्रेस पार्टी को चलाने के लिए उसका जज्बा, उसका काम करने की शैली, हम्म। वो कितना इस देश के लिए तैयार है अपनी कुर्बानी देने के लिए, वो सब चीजें देखी जाती हैं। गांधी परिवार में ये जज्बा है। और गांधी परिवार को जबरदस्ती नहीं चिपका हुआ किसी कुर्सी से, हम्म। बल्कि देश भर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी परिवार से निवेदन कर रखा है कि वो इस कमान को संभालें। हम्म। क्योंकि जब जब गांधी परिवार के अलावा कमान किसी पर गई, तब तब कांग्रेस का बंटाधार हो गया। हम्म। तो कांग्रेस के गांधी कार्यकर्ता परिवार की राहुल छुट्टियों पे, क्या ऐसे पार्टी चलती है सर? देखिए, राहुल गांधी जी को तो प्लानिंग के तहत कांग्रेस के ही कुछ लोग नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं। हाँ। निश्चित तौर पर मैं ये दावा करता हूं कि कहीं ना कहीं आस्तीन के कई सांप अभी बाकी हैं, हाँ। जो राहुल गांधी जी को डस रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे तो हैं। सर